हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी टुनाइट। अगर आप एक फ्रेशर हैं या अभी आप कॉलेज में ही हैं और गो लैंग्वेज के बारे में सुना है और क्यूरियोसिटी है कि गो लैंग्वेज को थोड़ा सीखते हैं, तो ये एक नया वीडियो कोर्स की सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी। स्टार्टिंग से बेसिक फाउंडेशन ऑफ गो लैंग्वेज से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ गो लैंग्वेज को कवर करेंगे अलग अलग वीडियोस में, और ये उस गो लैंग्वेज के कोर्स की पहली वीडियो है। अगर आपने गो लैंग्वेज के बारे में सुना है बट कंफ्यूजन है कि आखिर गो लैंग्वेज काम किस लिए आती है, क्या C++ सीखूं या गो लैंग्वेज सीखूं, और गो लैंग्वेज अगर सीख लूँगा तो क्या उसको वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकता हूँ या डेवऑप्स में यूज़ कर सकता हूँ, या एथिकल हैकिंग में मेरा इंटरेस्ट है क्या उसमें यूज़ कर सकता हूँ। अगर ये सब आपको डाउट्स हैं और आपको ये डाउट भी है कि क्या गो लैंग्वेज सीख के कोई करियर अपॉर्चुनिटी भी है, कोई जॉब वगैरह भी मुझे मिल सकती है क्या, या डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में गो लैंग्वेज में सीख सकता हूँ, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन की जो पहली वीडियो है हमारे गो लैंग्वेज के कोर्स की, ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। और साथ के साथ आपको मैं गो लैंग्वेज के अलग अलग फीचर्स भी बताऊंगा जो कि बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं, और आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि गो लैंग्वेज आखिर क्या क्या करने के केपेबल हैं और कौन सी कंपनीज टेक वर्ल्ड में, टेक इंडस्ट्रीज में इस टाइम गो लैंग्वेज को यूज़ कर रही हैं। तो जो गो लैंग्वेज में जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो गो लैंग्वेज एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गूगल ने बनाया, और गूगल की जो टीम थी जिसने गो लैंग्वेज को बनाया उसमें केन थॉम्सन भी थे। केन थॉम्सन is the creator of Unix and C language, so you can understand the minds that were involved in creating Go language. Go language बनाने के पीछे गूगल का एक बड़ा सीधा साधा एजेंडा था। गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत ही ह्यूज कोड बेस के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको स्केलेबिलिटी पे ध्यान रखना पड़ता है। तो उनको एक ऐसी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी जो कि उनकी ये नीड को समझ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके, स्केलेबल ह्यूज प्रोडक्ट, ह्यूज कोड बेस बना सके किसी लैंग्वेज में, और जिसको सीखना आसान हो, जिसको मैनेज करना आसान हो, जो मेमोरी को अच्छे से मैनेज करती हो। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स लेके वो बैठे और उन्होंने गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया। अब कहने को तो गो लैंग्वेज C++ से इंस्पायर्ड है, बट बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो गो लैंग्वेज में नए भी हैं। गो लैंग्वेज को फास्ट रखना था क्योंकि उसको सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करना था, तो उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो कुछ हिस्सों में आपको लगेगा कि C++ से इंस्पायर्ड है, बट इट्स अ लॉट डिफरेंट। गो लैंग्वेज भी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो उसका जो कंपाइलेशन के बाद बाइट कोड बनता है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है, उसको आप कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये भी एक रीज़न है जिससे कि गो लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन जो है, अल्टीमेट एग्जीक्यूशन है, वो बहुत फास्ट हो जाता है वंस इट इज़ कंपाइल्ड। गो लैंग्वेज एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि पाइथन भी है। तो इसको आप वेब स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बैकएंड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इससे आप डेवऑप्स में यूज़ कर सकते हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जो गो लैंग्वेज इसमें फिट बैठती है। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो पास्ट में हमने देखी है, जावा है और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसमें धीरे धीरे बाद में मल्टी थ्रेडिंग और कंकरेंसी कंसेप्ट्स ऐड हुए थे उनके लेटर वर्जन्स में, बट गो लैंग्वेज बनी ही उस सपोर्ट के साथ है। तो ये मल्टी थ्रेडेड है और कंकरेंसी को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है। अगर हम बात करें कि क्या इसका क्या फ्यूचर में स्कोप है, गो लैंग्वेज ठीक है, फीचर रिच है, बहुत फास्ट है, कंपैटिबल है डिवाइसेस के, मैं इसमें मोबाइल डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ, ये मोबाइल डिवाइसेस पे भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, बट क्या कंपनी इसको यूज़ भी कर रही है? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि अगर मैं इसको सीख लूँ तो क्या मुझे कोई जॉब भी मिलेगी, तो उसका सीधा साधा जवाब है येस। अभी गो लैंग्वेज मार्केट में थोड़ा न्यू है, कम फ्रेशर्स हैं, स्पेशली इंडिया में ज़्यादा लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू स्विच टू गो लैंग्वेज। गो लैंग्वेज को सीखिए, उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम की प्रैक्टिस कीजिए, अगर कर सकते हैं तो कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट उसमें उठा के कीजिए ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बने, बिकॉज गो लैंग्वेज बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूज़ करना स्टार्ट कर रही है। बिटली के बारे में आपने सुना होगा, URL शॉर्टनर है, उससे अपना ऑलमोस्ट पूरा कोड बेस गो पे शिफ्ट कर दिया है। देन देयर इज अमेरिकन एक्सप्रेस जिन्होंने अपना पेमेंट्स और रिवॉर्ड्स का जो सेक्शन था, बैकएंड सर्विसेज थी, वो गो लैंग्वेज पे मूव कर दी है। ड्रॉपबॉक्स ने जो भी उसके परफॉर्मेंस क्रिटिकल कोड बेस था वो पाइथन से गो लैंग्वेज पे मूव कर दिया है। सिमिलरली मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, ट्विच, वैगो, देन देयर इज पेपाल, बहुत सारी कंपनीज है जो धीरे धीरे गो लैंग्वेज को अपनी वेब एप्लीकेशंस और अपनी बैकएंड सर्विसेज में इंक्लूड कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप बढ़ने वाला है गो लैंग्वेज की जॉब्स का और मार्केट में उसकी डिमांड का। अब इस गो लैंग्वेज के कोर्स की अगर हम बात करें तो इस गो लैंग्वेज के कोर्स में हम बेसिक फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। विल स्टार्ट विद दिस बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, देन बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उसका सिंटेक्स, देन विल मूव ऑन टू वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, उसमें अलग अलग डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इफ एल्स कंडीशन, लूप्स, जो भी बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स होते हैं हम सारे कवर करते हुए जाएंगे इस गो लैंग्वेज के कोर्स में, और आगे बढ़ेंगे जिसमें एरे, स्लाइस, मैप, स्ट्रक्चर, डिफाइन टाइप, गो रूटीन, चैनल्स, जो भी एडवांस कंसेप्ट्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है गो लैंग्वेज में, उन सबको भी हम अच्छे से कवर करेंगे।
और हमेशा कोडिंग करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम अच्छे से उसको सीख सकें। अगर आपका गो लैंग्वेज सीखने का मन है और आप कोई कोर्स करना चाहते हैं जिसमें कि आप चाहें कि मुझे सर्टिफिकेट भी मिल जाए, तो आपको स्टडी टू नेट का गो लैंग्वेज का कोर्स भी ट्राई करना चाहिए। वहाँ पे इंटरेक्टिव लर्निंग पे हमने फोकस किया है कि आप एक लेसन होगा, साथ में प्रैक्टिस होगी, तो आप कोड लिखते लिखते उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए हमारी वेबसाइट पे जाके, स्टडी टू नेट की वेबसाइट पे जाके गो लैंग्वेज का कोर्स जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। हम हर हफ्ते 25 लकी यूजर्स को वो कोर्स फ्री में भी देते हैं। तो आपको एक वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको वो कोर्स फ्री में अवेलेबल हो जाए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये गो लैंग्वेज का कोर्स जो है अगले 1 महीने तक चलेगा, अलग अलग वीडियोज़ में कोशिश करूँगा रोज़ या 1-2 दिन में पोस्ट करता रहूँ, so that you guys can follow up and you guys can learn Go language. Thank you for watching this video. See you in the next video.